सुप्रभात बच्चों, मैं शोभा रानी पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय एसी सेंटर बेंगलुरु से आज कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह से घर की याद कविता हम सब पढ़ेंगे। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भवानी प्रसाद मिश्र को 3 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। इस दौरान एक दिन रात को जब पानी बरस रहा था तब उन्होंने ये देखा कि ऐसे ही मेरे घर वाले भी आंसू बहा रहे होंगे। पेज नंबर है 153, 153। मैं कविता भी पढ़ूंगी और साथ में अर्थ भी बताऊंगी। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कभी कह रहा है कि जो पानी बरस रहा है ऐसा लग रहा है कि मेरे आँखों में मेरा घर तैर रहा है। रात भर गिरता रहा, रात भर पानी बरसता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, मन में बहुत तकलीफ हुई। और घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है। घर मुझसे दूर है लेकिन घर खुशियों से भरा हुआ है। अगला अनुच्छेद, घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबके कितने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहन। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। घर में 4 भाई हैं और बहनें भी मायके आ गई हैं, लेकिन हर बार आती थी बहन तो खुश रहती थी। इस बार तो उन्हें बाप का घर, परिताप का घर लग रहा है, दुख से भरा है क्योंकि एक भाई जेल में है। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं। और 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। बहनों का स्नेह और भाइयों का संबल एक दूसरे को काम आता है। अगले अनुच्छेद में कवि अपनी माँ के बारे में बताएंगे। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक है पसारा, उसे लिखना नहीं आता उसे जो कि उसका पत्र पाता। कवि कह रहा है कि माँ बिन पढ़ी मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है और दुख में गढ़ी है, अर्थात दुख सहकर दूसरों को सुख देती है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ इतनी अच्छी है, प्रेम की मूर्ति है कि अगर उसकी गोद में सिर रख लिया तो फिर दुख तो काफ़ी दूर चला जाता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक है पसारा। कवि कह रहा है कि माँ ममतामयी मूर्ति है, इसकी स्नेह की धारा इस जेल तक भी फैली हुई है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उनका पत्र पाता। उसे लिखना पढ़ना नहीं आता और पत्र भी दूसरे से पढ़वाती है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। पिताजी बूढ़े हो चुके हैं। अब कवि अपने पिताजी के बारे में बता रहे, बूढ़े हो चुके हैं पर बुढ़ापा उसमें व्याप्त नहीं हुआ है। अभी भी वह जवानों की तरह दौड़ते हैं, खिलखिलाते हैं। मौत के आगे न हिचके शोर, शेर के आगे नहीं बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। मौत से भी डरते नहीं हैं और शेर की तरह दहाड़ते हैं। आवाज़ तो ऐसे है जैसे तूफानी हो और काम तूफान की तरह करते हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला करके, मुठ उनकी मिला करके, जो कि नीचे आए होंगे, नैन जल में छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, छत पर वे गीता पाठ करते हैं और व्यायाम करते हैं, मुदगर हिलाते हैं। और जब छत से नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गया होगा। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी आंखों में ही मेरा घर का पूरा नक्शा घूम रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। 4 भाई 4 बहनें, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। पिताजी जब छत से नीचे आए होंगे तो देखे होंगे कि चारों बच्चे और उनकी बहनें कितने प्रेम से चल घर में रह रहे हैं, लेकिन उनको तब रुलाई आ गई होगी जब 5वें का नाम किसी ने लिया होगा। पेज नंबर 155, 155। 5वां मैं हूँ अभागा। कभी अपने को अभागा बोल रहे हैं। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेंटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। 5वां मैं हूँ अभागा, मैं उनका 5वां बेटा हूँ और सब भाई बहन एक जगह हैं। मैं अभागा हूँ जो जेल में हूँ।
लेकिन पिताजी मुझे सोने पर सुहागा कहते थे। सोने पर सुहागा मतलब और अच्छाई में अच्छाई जुड़ जाना। पिताजी कहते रहे होंगे प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे, उनके पास जो बेटे हैं उनको वो उतने अच्छे नहीं लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, मैं सोने पर सुहागा उनको लगा हुआ होगा और बधा बैठा हूँ अभागा। मैं तो यहाँ पर अभागा हूँ, लेकिन पिताजी को मेरा यह कार्य अच्छा लगा होगा। और माँ ने कहा होगा दुख इतना बहा होगा आँख में, किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है यह तुम्हारी लीक है। जब वो धैर्य खो बैठे होंगे तो माँ ने उन्हें समझाया होगा कि इतना दुख करने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हारा मन समझकर, वह आपका मन समझकर जानता था कि पिताजी को ये सब कार्य अच्छे लगते हैं, तभी वह अपनापन समझकर ही जेल में गया है। और जो किया है भवानी ने ठीक ही किया है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। देखिए यहाँ पर एक लाइन है, कोख को मेरी लजाता। कोख को लजाना मुहावरा है। इसका अर्थ है कि माँ के दूध को एक तरह से निंदित करना। इस तरह हो न कच्चे रो पड़े और होंगे और बच्चे, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। पाँव पीछे जो हटाता, अगर मैं इस काम से पीछे, अगर वह इस काम से पीछे पैर हटाता तो मुझे ही माँ होने पर निंदगी महसूस होती। इस तरह हो न कच्चे। माँ पिताजी को समझाई होगी कि आप इस तरह मन को कच्चा न करो, अगर आप रोएंगे तो दूसरे बच्चे भी रोएंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, मैं रोता कहाँ हूँ। पिताजी कहते हों कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो धैर्य धारण किया हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे पाँच वे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। अब कवि यहाँ पर बादलों से संदेश भेजना चाहता है। ये मानवीकरण अलंकार है, जैसे निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह संबोधित किया जाए और उससे कुछ संदेश भेजा जाए। हे सजीले हरे सावन के बादल, तुम बरस लो, लेकिन ऐसे आंसू मेरे घर वालों की आंखों से नहीं गिरना चाहिए। मैं मजे में हूँ यही कहना, बस घर से दूर हूँ, लेकिन यही जो बस शब्द हमें बेबस बना के रखा है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत कहो कुछ शोक कहना। उन्हें कुछ कह न देना, उन्हें धैर्य धारण करवाना और कह देना कि मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अपने पिताजी का नाम भी कर रहा हूँ, इसलिए हमारे लिए किसी को शोक करने की जरूरत नहीं है। अगला पृष्ठ है 156, पेज नंबर 156। और कहना मस्त हूँ मैं, कवि बादलों से कह रहा है कहना कि मैं मस्त हूँ, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन 1.5 मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ खूब डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। कवि बादल से अनुग्रह कर रहा है, आग्रह कर रहा है कि आप कहना कि मैं मस्त हूँ, कातने में व्यस्त हूँ, मैं यहाँ सूत काटता हूँ। गांधी जी ने उस समय चरखा कातने का जो आंदोलन, खादी आंदोलन चलाया था, तो जेल में कैदी भी यही काम करते थे। वजन 70 शेर मेरा, इस समय मेरा वजन 70 kg है, 70 शेर है, इसलिए दुखी न हो, मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, कूदता हूँ खेलता हूँ, यहाँ पर बहुत मैं मस्त हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो ऐसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कभी कह रहा है कि मैं संदेश तो अच्छा भेज रहा हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मैं कैसा हूँ। ए बादल, ये सच्चाई जाकर मत बताना मेरे परिजनों को कि मैं वहाँ पर दुखी हूँ, और कुछ भी तुम्हारे मुंह से उल्टी पुल्टी बातें नहीं निकलनी चाहिए। अंतिम पैरा, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे पाँच वे को वे न तरसे। ऐ सजीले सावन के बादल, ऐ पुण्य के प्रतीक बादल, तुम बरस लो, लेकिन इस तरह से धार, मेरे आंसुओं की धार मेरे भाई बहनों की आंखों से नहीं गिरना चाहिए। बच्चों, उम्मीद है कि आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।